हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी ऑब्जेक्टिव सीरीज की तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के 5वें सीरीज में कार्य टॉपिक से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग मेरे इस सेशन में एंड तक बने रहें। आपके पूरा कार्य से टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसमें दबा के आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी तरह ऑब्जेक्टिव सीरीज के अगले कोई नए वीडियो अगर डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कार्य बराबर व्हाट। बराबर बताना आपको क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन इस तरह का किस में है। फर्स्ट में है बल गुना विस्थापन, बल गुना समय, उसके बाद है बल गुना विस्थापन, तीसरे नंबर में विस्थापन बटे बल, चौथे में है बल बटे त्वरण। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसे कि आपको बताया मैंने, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो देखिए ऑप्शन हमारा इस तरह किसमें है, दो में, ऑप्शन दो में बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन का दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। फ्रेंड्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्य एक डैश राशि है। आपको बताना है कार्य जो है वो कैसी राशि है, अदिश, सदिश, दोनों या कोई नहीं। आपको बता दूं फ्रेंड, कार्य जो है हमेशा सिर्फ परिणाम होता है, उसमें दिशा नहीं होता, इसीलिए वो अदिश हो जाएगा, उसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विस्थापन शून्य होने की स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है। विस्थापन शून्य होने की स्थिति में फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि जब हम लोग न्यूटन के नियम के पार्ट 2 में हम लोग ने जब सीरीज देख रहा था, तो उसमें मैंने आपको सारा बताया था कि जब बल समान दिशा में लगे तो कोण 0 डिग्री, जब बल विपरीत दिशा में लगे तो 180 डिग्री, जब लंबवत लगे तो 90 डिग्री। ये सारा आप लोग को न्यूटन के नियम पार्ट 2 में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो का, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब आंसर देने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो पूछा है विस्थापन शून्य होने की स्थिति में किया गया कार्य। तो बता दें दोस्तों, कार्य का जो है फॉर्मूला सीधा बल गुना विस्थापन होता है, और कार्य जो निर्भर करता है वो बल और विस्थापन पे ही निर्भर करता है। अगर दोनों का मान दोनों एक का मान शून्य हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बल या विस्थापन किसी भी एक का मान शून्य हो जाए तो हमारा कार्य शून्य हो जाएगा। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किया गया कार्य प्राकृतिक कैसा होता है। किया गया कार्य का प्राकृतिक कैसा होता है। अगर कोई भी कार्य हुआ है तो उसका प्राकृतिक कैसा होगा, उसका प्राकृतिक बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, अगर ऋणात्मक होगा तो कार्य होगा ही नहीं, शून्य होगा तो भी कार्य नहीं होगा, लेकिन धनात्मक होगा तभी हम लोग समझेंगे कि कार्य हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो तो क्या गया कार्य डैश होगा, बताना है। क्या गया कार्य कैसा होगा, आपको ये बताना है।
आपको बताए थे जस्ट इसके पहले कि सेम डायरेक्शन में लगे तो 0 डिग्री, और अगर विपरीत डायरेक्शन में लगे तो 180 डिग्री, और लंबवत लगे तो 90 डिग्री। और इस 0 डिग्री का मान धनात्मक होगा, 180 डिग्री का मान ऋणात्मक होगा, 90 डिग्री का मान हमेशा शून्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य, क्योंकि 90 डिग्री पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, 90 डिग्री का मान शून्य होगा। चलिए आज के सेशन का छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार्य में डैश होता है, आप लोग को बताना है कार्य में क्या होता है। अभी जस्ट मैंने आप लोग को ऊपर में बताया कि कार्य एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल परिणाम, दिशा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का 7वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, तभी आप लोग को भी पता चलेगा कि हम लोग कि 20 में से आप लोगों ने कितना सही कितना गलत किया, तभी तो हम लोग को भी पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। जैसे कि गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल फोर्स को गुरुत्वीय त्वरण मान बोलते हैं, जैसे कि नाम से यह स्पष्ट है, जी का वैल्यू, तो गुरुत्वाकर्षण हमेशा ऊंचाई पर निर्भर करता है, तो इसका हो जाएगा mgh, जहां m द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण फोर्स और h हाइट होता है, तो mgh इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गुरुत्वीय बल का मान जो है mgh पर होता है। ठीक है सर, चलिए आज के सेशन का 8वें क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो 8वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य कब शून्य होता है। जस्ट मैंने आपको बताया दोस्तों कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, जिसमें बल और विस्थापन किसी भी एक का मान अगर 0 हो जाए तो किया गया कार्य 0 होगा। तो आइए इस हिसाब से हम लोग आंसर देने का प्रयास करते हैं, देखते हैं ऑप्शन में किस तरह से दिया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, 1 नंबर विस्थापन ऋणात्मक हो, तो ये तो दोस्तों गलत है, बिना विस्थापन ऋणात्मक होगा तो इसका मान शून्य नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बोल रहा है विस्थापन धनात्मक हो, तो बिना विस्थापन भी धनात्मक होगा तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कार्य हो जाएगा। तो विस्थापन शून्य हो, बिल्कुल सही दोस्तों, विस्थापन अगर किसी भी एक का मान अगर शून्य होता है तो हमारा कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन का 9वें क्वेश्चन का हम लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बताना है बल द्वारा किया गया कार्य कब धनात्मक होता है। विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत हो, या फिर विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो, आरोपित बल से कोई भी विस्थापन नहीं हो। आपको बताए थे जब बल दिशा में होगा तो विस्थापन होगा, लंबवत होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि 0 के मान के बराबर होता है, शून्य। और जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होगा तो भी ऋणात्मक हो जाएगा 180 डिग्री, और आरोपित बल में से विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य ही नहीं होगा। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विस्थापन बल की दिशा में हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को बताना है दोस्तों, क्या कहा जाता है कार्य करने की क्षमता। फ्रेंड्स, हम लोग कोई भी कार्य तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर ऊर्जा होगी। क्या होगी? ऊर्जा होगी। इसीलिए डायरेक्ट काम किस पे निर्भर करता है? ऊर्जा पे। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा रहेगी तभी हम कोई काम कर पाएंगे। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का 11वें क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस मामले में कोई भी कार्य नहीं है। कोई भी कार्य नहीं हुआ है, किस मामले में बताना है। एक पवन चक्की से कुएं से पानी निकाल रही है, राम एक पुल में तैर रहा है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, कूली अपने सिर पर वजन लेके खड़ा है। तो बताना फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है यानी पानी का विस्थापन हो रहा है, यानी विस्थापन हो रहा है तो कार्य हो रहा है।
राम एक पुल में तैर रहा है, वो भी विस्थापन कर रहा है, एक जगह से तैर के दूसरे जगह जा रहा है, यानी विस्थापन हो रहा है, यानी कार्य हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रही है, यानी ट्रेन को खींच रही है तो यानी विस्थापन भी हो रही है, तो इसका मतलब ये भी कार्य हो रहा है। और अपने सिर पर वजन लेके खड़ा है, कौन? कूली अपने सिर पर वजन लेके खड़ा है, तो इसका मतलब ये कार्य नहीं हुआ, क्योंकि ये लंबवत में चला गया, 90 डिग्री आपको बताए थे, लंबवत में चला गया, एक सिर्फ खड़ा है तो कार्य नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इनमें से किसका कार्य नहीं हुआ? कूली अपने सर पर वजन लेके खड़ा है, इसका कार्य नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का 12वें क्वेश्चन का आंसर देते हैं। 12वें क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य। अभी आपको जस्ट मैंने बताया बल या विस्थापन किसी का भी मान अगर 0 हो जाए तो उसका किया गया कार्य हमेशा 0 होता है, शून्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का 13वें क्वेश्चन का जवाब देते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? आपको बताना है किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर, बल पर, बल और विस्थापन के कोण पर, इनमें से सभी। जैसे कि आप लोग फ्रेंड पता है विस्थापन अगर होगा तो कार्य होगा, बल लगेगा तो भी कार्य होगा, और बल और विस्थापन के कोण पे तो डिपेंड करता है ये कि कार्य हुआ है कि नहीं, तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का 14वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ कार्य ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। अगर कोई भी बताएंगे हम लोग कोई भी कार्य हुआ ऐसा कहने के लिए उनमें 2 शर्त पूरा होना चाहिए, उनमें से एक कौन है? ऊर्जा का अवशोषण नहीं होना, बल की आवश्यकता नहीं होना, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना, वस्तु की विस्थापित होना। बिल्कुल फ्रेंड्स, ऊर्जा का अवशोषण तो होगा ही, ये तो गलत होगा। बल की आवश्यकता भी होगा, ये भी गलत बोल रहा है। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, ये भी गलत बोल रहा है। जब कार्य होगा तो वस्तु की स्थिति में भी बदलाव होगा। यहाँ बोल रहा है 4 नंबर में दोस्तों, वस्तु की स्थिति का बदलाव विस्थापन होना, यानी वस्तु विस्थापित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब कार्य होगा तो वस्तु विस्थापित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज के सेशन का 15वें क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। अब आपको बताना निर्भर नहीं करता है, इसके पहले आपने बताया किस पर निर्भर करता है, इसमें बताना है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन में एक में है विस्थापन, दूसरे में है बल, तीसरे में बल और विस्थापन के बीच के कोण, और चौथे में संवेग। तो फ्रेंड्स, विस्थापन में करता है, बल में भी करता है, इसके को बीच के कोण में भी करता है, लेकिन संवेग में नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, संवेग। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का 16वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, डैश का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो आपको बताएं दोस्तों, कार्य में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज के सेशन का 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। आपको बताना है जब ऋणात्मक होगा तो उसके बीच कोण कब बनेगा। तो आप लोग को फ्रेंड्स बताए थे कि जब समान दिशा में लगेगा तो हमेशा 0 डिग्री, और जब विपरीत दिशा में लगेगा तो 180 डिग्री, और जब लंबवत लगेगा तो 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग को बताना है, यहाँ पूछ रहा है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक के क्या हो जाएगा 180 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो। आपको बताना है कार्य कब हो सकता है, जब क्या हो। दोस्तों आप लोगों को भी बताया था कार्य हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर ऊर्जा हो। क्या हो? ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, बताना है। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, निर्धारित नहीं किया जा सकता। बता दें आपको दोस्तों, कोई भी जब वस्तु वृत्ताकार पथ पे जैसे यहाँ से चली और यहीं से चलते चलते यहीं आ गई फिर, तो फिजिक्स के नियम से इसमें कार्य 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन का 20वां और आखिरी क्वेश्चन का सवाल हम लोग का जवाब देने का प्रयास करते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? इसके पहले आपने देखा कार्य करने की क्षमता जो कि ऊर्जा कहलाती है। अब बताना आपको कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, शक्ति याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। और आई होप कि ये वीडियो आप लोग को सभी को हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि कोई भी फिर अगली सीरीज का वीडियो डाले तो इसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।